हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट सेक्शन की स्ट्रेटजी की, जिससे कि कैट एग्जाम में हम अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर पाए। राइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट सिलेबस की, देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। राइट। और लास्ट में कुछ रिसोर्सेज जिनके थ्रू हम अपनी ये क्वांट की प्रेप कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सिलेबस वाले पार्ट से। ये क्वांट का ओवरऑल सिलेबस है, जिसमें हमारे टॉपिक्स है लाइक लीनियर इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक्स एरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं। फिर अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, देन वी हैव फंक्शंस एंड ग्राफ्स, राइट, या फिर लॉगरिथम, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि अलजेब्रा वाले पार्ट को बिलोंग करते हैं। फिर हमारे पास ज्योमेट्री एंड नंबर्स का एक पूरा पोर्शन है, जिसमें ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, नंबर्स, नंबर बेस्ड सिस्टम, ये सारी चीजें जहाँ पर इंक्लूडेड है। और फिर एक पार्ट है मॉडर्न मैथ्स का पार्ट, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये वाले टॉपिक्स आते हैं। राइट। तो ये 21 चैप्टर्स आप इनको कह सकते हैं। अब इसमें चैप्टर जैसे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वो बहुत वास्ट चैप्टर है, नंबर्स वो बहुत वास्ट चैप्टर है, इनफैक्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बहुत वास्ट है अगर आप उसको पढ़ने जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स इसमें से जो आपको एक्चुअल में एक लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, राइट, एक ही टॉपिक जो आपको लग रहा है वो एक्चुअल में बहुत वास्ट है। वो अपना आप में बहुत सारे चैप्टर्स का ग्रुप है। जैसे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन जब आप कहते हो तो वहां पर हमारे पास ट्रायंगल्स भी होता है, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, मतलब अपना आप में वो एक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है। सेम गोज फॉर नंबर्स। नंबर्स में LCM एंड HCF, राइट, रिमाइंडर्स, इस टाइप से बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, देखो वैसे तो ये पूरा जो सिलेबस है वो हमें कवर करना ही चाहिए। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक ये बहुत ही सरप्राइज एग्जाम है, जो कैट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सरप्राइज एग्जाम है। एज इन इसमें आपको ये भी नहीं पता है कि किस टॉपिक से कब कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक स्लॉट में 3 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे गए। अब आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस आप सोचिए एक ही टॉपिक से, जो एक सिंगल चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे 3 क्वेश्चंस आ गए, तो टोटली अनएक्सपेक्टेड रहता है। इसलिए आपको एक पार्ट पूरा ही कवर करना चाहिए, जो भी ये सारे चैप्टर्स है। इनफैक्ट अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर टाइम कम हो तो फिर हम सिलेक्टिव हो सकते हैं। अगर टाइम ज्यादा है, अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं मई के मंथ से, जून के मंथ से, तो अभी सफिशिएंट टाइम है, आराम से पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आप ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हो, मतलब अगस्त सितंबर के टाइम पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा स्टिक हो जाना है। तो उसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। जैसे अरिथमेटिक के 7 चैप्टर्स ये कंप्लीट आपको करने हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन टाइम एंड वर्क, एंड देन टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये 7 चैप्टर्स अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं। 8-9 क्वेश्चंस आ जाते हैं ईच स्लॉट में, तो अरिथमेटिक से इतना पार्ट आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री एंड नंबर्स को होल्ड करके, मतलब उसको नहीं पढ़ के आप सीधे जंप कीजिए अलजेब्रा वाले पार्ट पर। तो अलजेब्रा वाले पार्ट में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। मॉड्यूलस वाले पार्ट पर आप फोकस कर सकते हैं। लॉगरिथम पर भी आप फोकस कर सकते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और इंडिसेस एंड सर्ट्स, फंक्शंस एंड ग्राफ्स को चाहे तो थोड़ा छोड़ सकते हैं। राइट। उसके बाद अगर हम मॉडर्न मैथ्स की बात करें, तो सिर्फ आपको सीक्वेंस एंड सीरीज वहां से पढ़ना चाहिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए अगर आप लास्ट के 2-3 मंथ्स में ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछे ही जाते हैं। अरिथमेटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कहीं पर भी देखोगे, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे फॉर एनी स्लॉट, तो आपको रियलाइज होगा कि अरिथमेटिक वाले पोर्शन से 40 to 45% के आसपास क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। राइट।
तो ये पार्ट है आपको, ये जिस पर आप फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। ये बेसिक भी है, इससे आपका काफी कुछ ग्राउंड वर्क भी कंप्लीट होगा, राइट। और जो एडवांस टॉपिक्स है उनको फिर समझने की हमारी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो जैसे अभी आप का जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए कि आप टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। सिलेबस इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। सो टाइमली आप अपना सिलेबस कवर कर ले। अब आप काउंट कर ले कि आप एक डेट फिक्स कर लो कि जैसे सपोज आप जून से स्टार्ट करते हो अपनी तैयारी, राइट। सो लास्ट के 1.5 मंथ्स को छोड़ दो, मतलब नवंबर के लास्ट वीक में ये एग्जाम होगा, लास्ट संडे जो होता है। तब ये एग्जाम है, मतलब पूरा नवंबर और मिड अक्टूबर। तो आप ये टारगेट कर लो कि आपको मिड अक्टूबर 15 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब अकॉर्डिंगली अपने डेज को डिवाइड कर लो, डेज या वीकली प्लान जो भी आप बनाना चाहें। जैसे जून से आप स्टार्ट करते हो तो जून का कंप्लीट मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड हाफ ऑफ द अक्टूबर। तो 4.5 महीने आपके पास होंगे, है ना। 4.5 महीने, तो आप कह सकते हो 4 × 4 + 2, तो 18 वीक्स के आसपास का आपके पास टाइम है। अब आप 18 वीक्स में ये अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, वीकली अपना प्लान आप बना लो और अकॉर्डिंगली आप पढ़ते जाओ। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ टॉपिक्स कंप्लीट करते हुए नहीं जाना। जो आप टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हो उनको आपको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवाइज भी करना है। जैसे अगर आज आपने रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन को कंप्लीट किया तो 1 मंथ या 1.5 मंथ्स के बाद आपको ये टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या है कि आप कुछ तो एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस का सेट बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर आपको रेशियो का रिवीजन करना है, रेशियो चैप्टर का, तो आप जब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप ये टॉपिक अपना प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी टाइम पर आप क्वेश्चंस के सेट्स बना करके रखिए। जैसे ये आपको एक हिंट है आपके लिए, ऐसा आप इनिशिएट कर सकते हो। जब आपने रेशियो को स्टार्ट किया तो आपने कहीं से लेक्चर देखा, किसी इंस्टीट्यूट की आपने क्लास अटेंड किया, जो भी जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने लेक्चर देखा और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर प्रिपेयर कराए गए, वहां से आपको पढ़ाया गया बेसिकली। तो कुछ क्वेश्चंस आपने वहां से प्रैक्टिस किए। अब क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस में वहां से डाउट आया। एक तो ये तरीका, डाउट वाले क्वेश्चन। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा एज मिला, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग यहाँ से मुझे मिली, ये बहुत अच्छा अप्रोच था, है ना, ये मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे एग्जाम में। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये 2-3 टाइप जो है उनको आप स्टार मार्क करके एक पूरा अपना सेगमेंट बनाते जाओ कि रेशियो, अगर मुझे रेशियो को रिवाइज करना है तो मैं ये 20 सवाल या 30 सवाल को क्विकली रिकैप करूंगा, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मुझे उससे रेशियो के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। तो जब 1.5 महीने के बाद आप देख रहे हो रेशियो चैप्टर को आप रिवाइज करने का आपका मन है, तो आप चलते फिरते ऐसे 1 आवर 1.5 आवर में पूरा चैप्टर रिवाइज अपना कर ले। कुछ इस टाइप का सेट अपना डिजाइन कर लो, राइट। उसके बाद ऐसा किया आपने तो उससे आपको क्विकली याद हो गया कि अच्छा ये टॉपिक्स होते हैं और ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। बहुत छोटा सा एक टेस्ट दे दो वहीं पर, राइट। बेटर अपनी प्रिपरेशन करने के लिए एक बहुत छोटा सा वहां पर आप मॉक टेस्ट दे दो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो भी होगा, राइट। तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ अभी ये टॉपिक मेरी पकड़ में है। ये हर एक टॉपिक के लिए वैलिड है। अब मैंने 1.5 महीना जस्ट एक बोला है अपने हिसाब से, राइट, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है तो आप इसको 3 मंथ्स के बाद भी रिकैप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये चैप्टर टू चैप्टर वेरी करने वाला है। जैसे अगर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आपने तैयार किया, आपने स्टार्ट कर लिया, अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बहुत वास्ट है जैसे मैंने बोला, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे थ्योरम्स, ये वो इतना सारा कुछ है। तो जब आप इसका रिवीजन करने जाएंगे तो आपको ये लगेगा यार मैं तो सारी चीजें भूल ही गया हूँ। मतलब इसमें थोड़ा सा आपको इसमें और फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा सेलेक्टिव टॉपिक्स का, कि जैसे ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स को मैं अगले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार जरूर देख लूंगा। प्रॉपर्टीज की एक पूरी बुक मेंटेन कर लो, है ना, फॉर्मूला बुक आप बना लो कि जैसे
आपको एरिथमेटिक में शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज्योमेट्री में, नंबर्स में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कुछ टॉपिक्स में आपको ऐसी है फॉर्मूला बुक की या प्रॉपर्टीज जहां पर आप नोट डाउन करें उसकी आपको नीड होगी, राइट। तो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको तब हेल्प करेगी जब आप रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे चलते फिरते आप फटाफट से देखना चाह रहे हो क्या ट्रायंगल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपने अपनी वो बुक को रेफर कर दिया जहां पर आपने सारा कुछ नोट डाउन किया हुआ है। तो वैसे करके आपको बेसिकली ऑल टाइम अपडेटेड रहना है अपने सारे क्वांट के टॉपिक से, स्पेशली उन टॉपिक से जिनसे कैट एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब इसमें जो एक मेजर पोर्शन होगा वो होगा हमारा मॉक्स का, राइट। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उसी के बीच बीच आपको मॉक्स भी अटेम्प्ट करते रहना है, राइट। मॉक्स से आपको पता चलेगा कि जो आपकी प्रिपरेशन का डायरेक्शन है इज इट करेक्ट या आपको उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑलवेज जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो उसको टेस्ट करने का जो जरिया है वो है मॉक टेस्ट। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपके लिए है, आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसको आप कैसे जज करोगे? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके उसमें आपका स्कोर कितना आया। सीधा सा फंडा है, सीधा सा तरीका है, बहुत आसान सा। ऐसे करके आप चेक कीजिए, तुरंत से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दीजिए। अगर उसमें मॉक्स में कम मार्क्स आए, और ऑब्वियसली एक मॉक से जज मत करना, 3 to 4 मॉक्स आप दीजिए, उससे आप जज करो उसके बाद कि नहीं ये स्ट्रेटजी में कुछ तो हमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी स्ट्रेटजी जो आपकी है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए करेक्ट है कि आप उसको थोड़ा सा चेंज करें, राइट। तो वैसे करके आप चेक करते रहिए। अब जो लास्ट का 1.5 मंथ्स बचा, मतलब आप मिड अक्टूबर में हैं, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आप कवर करते जाएं, राइट। वहां पर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर फोकस ना करें। जैसे प्रोबेबिलिटी आप देख लो, पास्ट ईयर्स के पेपर उठाकर उसमें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ऐसे टॉपिक्स को आप फिर वहां पर छोड़ देते हैं, राइट। तो लास्ट का जो 1.5 मंथ्स है वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। अब उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके अच्छे से आपको प्रिपरेशन वहां पर करनी है। फटाफट आप रिवाइज करें, बहुत सारे मॉक टेस्ट वहां पर आप अटेम्प्ट करें, वीकली मॉक टेस्ट आप अपना एक बेसिकली शेड्यूल वहां पर बना ले कि मुझे एवरी वीक 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, तो मतलब देने हैं। तो वैसा कुछ अपने वहां पर आप स्ट्रेटजी बनाएं, राइट, रिवीजन के लिए अलग से। और जहां पर आपकी वीकनेस है फटाफट से उसको सॉल्व करना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें और कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इस पूरे पार्ट में जो क्वेश्चंस के सेट्स आप बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो आप फॉर्मूला बुक या प्रॉपर्टीज जहां पर आप नोट डाउन करने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हर एक टॉपिक से अपडेट तभी रह सकते हैं जब आपके पास वो कंटेंट बहुत क्रिस्प एंड कॉन्साइज हो। तो बहुत ही छोटा सा आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आपने चाहे बहुत सारी बुक्स से तैयारी की, लेकिन लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आया तो आपके पास सिर्फ ऐसी बहुत छोटी सी एक नोटबुक है, उसी के थ्रू हम सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस, राइट, डिफरेंट वैरायटी आपको कवर करनी है, स्पेशली उस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम रेलिवेंट है। एग्जाम की रेलिवेंसी चेक कीजिए, पास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखो, जो पास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं सारे गूगल पर अवेलेबल हैं, वहां से देखो कि वो रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट है उस टाइप से। तो वहां से आइडिया लगाओ और वैसे करके फिर आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी, राइट। अब लास्ट में बात करते हैं रिसोर्सेज की, कहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं सेगमेंट वाइज। तो अभी 2 सेगमेंट्स के कोर्सेज लाइव हैं। जैसे पहला सेगमेंट है अरिथमेटिक का और दूसरा जो सेगमेंट है अलजेब्रा का। इन 2 सेगमेंट्स के मैंने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, उनको जा करके आप रेफर कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये अरिथमेटिक के कोर्स में और अलजेब्रा में सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, आप टॉपिक देख सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर ईच सेगमेंट। जा करके आप वहां से अपना प्रिपेयर कर सकते हो आराम से, राइट। सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं डिफरेंट वैरायटी के। वर्कशॉप्स भी मैंने ऐड की हैं वहां पर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो अच्छे से आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इस हिसाब से आपकी पूरी जो क्वांट की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप फिर मॉक टेस्ट अपने देते रहना और अपना ये रिवीजन साथ साथ करते रहना एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। ओके, ऐसे ही आप DLR के लिए और VRC के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। DLR की स्ट्रेटजी पर भी एक वीडियो है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी डिफरेंट वीडियो में इसी टाइप की। ओके, सो मिलते हैं अपने अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।